परवाह देश की में हाजिर हैं हम देश दुनिया के हर उस मुद्दे के साथ जिसका वास्ता मानवता से है और मौजूदा वक्त में मानवता पर सबसे बड़ा संकट अफगानिस्तान में आया है। इसीलिए बात अफगानिस्तान की करेंगे जो धीरे धीरे तालिबान आतंकियों के शिकंजे में आता जा रहा है और इसी के साथ तालिबान फिर कट्टरपंथ की पुरानी बेड़ियों में जकड़ रहा है। उत्तरी अफगानिस्तान में कब्जा जमाने के बाद तालिबान ने अपना फरमान जारी कर दिया है जिसके मुताबिक महिलाएं अब पुरुष को साथ लिए बिना घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। पुरुषों को अपनी दाढ़ी रखनी होगी। सिगरेट और शराब पीने पर भी पाबंदी लगा दी गई है और चेतावनी दी गई है कि अगर किसी ने देश का पालन नहीं किया इन नियमों का तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। यानी 21वीं सदी में जब इंसान अंतरिक्ष की ऊंचाई नाप रहा है तब दुनिया के एक मुल्क में तरक्की का हर रास्ता बंद किया जा रहा है। सवाल यह है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से वापसी में कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी? अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का क्या होगा? क्या काबुल पर तालिबानी कयामत आने वाली है? ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। नहीं पता ये जंग कब तक चलेगी, नहीं जानते ये बारूद कब तक बरसेगा, कब तक अफगानिस्तान अमन के लिए तरसेगा, पता नहीं। लेकिन जो हालात हैं वो खौफनाक हैं, भयावह हैं। तालिबान का आतंकी जबड़ा हर बीतते घंटे के साथ अफगानिस्तान पर अपने दहशतगर्दों के दांत गड़ा रहा है। 2 हफ्ते से अफगानिस्तान में भीषण जंग छिड़ी है जिसकी जद में हर दिन नया शहर आ रहा है। तालिबान और अफगानी फौज के बीच छिड़ी जंग उस मुकाम तक पहुंच चुकी है जहां से आगे का रास्ता काबुल की हुकूमत तक जाता है। जिसकी तस्दीक ये तस्वीर करती है। सिर पर अफगानी टोपी, जिस्म पर काला शॉल, कंधे पर AK-47, लंबा सा कुर्ता, ऊंची पहुंच का पायजामा, और पैरों में फटे पुराने से स्पोर्ट्स शूज। इसे ही तालिबान कहते हैं, वो तालिबान जिसके आगे इंसानियत त्राहिमाम कर रही है। अफगानिस्तान की अवाम डर रही है कि क्या होगा, कैसे होगा, जिंदगी पटरी पर रहेगी, पटरी से उतरेगी या फिर रहेगी ही नहीं। हेरात से हेलमंद, कंधार से काबुल तक एक जैसा मंजर है। तालिबान ने 10 और जिलों पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान का 80% से ज्यादा इलाका तालिबान के कब्जे में है। 32 में से 23 प्रांतों की राजधानियों पर तालिबानी हुकूमत काबिज हो चुकी है। ये हम नहीं कह रहे, ये दावा तालिबान का है। अफगानिस्तान की सरकार इससे इनकार करती है लेकिन तस्वीरें तस्दीक करती हैं। मसलन इसे ही देखिए। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है जिस पर तालिबान ने अपना झंडा फहरा। इसके साथ ही अफगानिस्तान के करीब सभी बॉर्डर पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। अफगानिस्तान चारों ओर जमीन से घिरा मुल्क है जिसकी सीमा 6 देशों से मिलती है। ये देश हैं ईरान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन और तुर्कमेनिस्तान। इनमें ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान बॉर्डर पर तालिबान आतंकी पहले ही कब्जा कर चुके हैं। अब पाकिस्तान से लगती सरहद पर भी तालिबान आतंकियों का पहरा है। जिस जगह तालिबानी झंडा नजर आ रहा है इसे स्पिन बोल्डक क्रॉसिंग कहते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक लिहाज से ये जगह बेहद खास है क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सबसे ज्यादा कारोबार इसी रास्ते से होता था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर को डूरंड लाइन कहते हैं। डूरंड लाइन 1896 में अंग्रेजों के साथ एक करार के तहत स्वीकार की गई थी। इसमें करीब 2430 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इसके साथ ही 106 किलोमीटर की सीमा POK में गिलगिट बाल्टिस्तान से लगती है। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से लगता है।
जिस स्पिन बोल्डक क्रॉसिंग पर तालिबान ने कब्जा किया है वो बलूचिस्तान से ही लगती है और बलूचिस्तान में पाकिस्तान की करतूतें दुनिया जानती है। इसलिए बॉर्डर पर तालिबानी कब्जे के बाद पाकिस्तान के होश फाख्ता है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद कर दिया है, अफगानिस्तान से लोगों के आने पर रोक लगा दी है। इसी वजह से बॉर्डर के दोनों तरफ लोगों की भीड़ जमा है, लेकिन पाकिस्तान की सरहद पर कब्जे के बाद तालिबान खुश है। तालिबान ने सबसे पहले ईरान के बॉर्डर पर कब्जा किया, जिसके बाद ताजिकिस्तान से अफगान आर्मी को खदेड़ा, लेकिन पाकिस्तान बॉर्डर पर कब्जे के बाद तालिबान की किस्मत भी खुल गई। यानी तालिबान ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही कब्जा नहीं जमाया, 3 अरब की रकम पर भी हाथ साफ कर लिया। तालिबान आतंकियों ने एक बयान जारी कर पैसे के मिलने की पुष्टि की है। तालिबानी आतंकियों की क्रूर नीति सरहद तक ही सीमित नहीं है। काबुल भले ही बचा हो, लेकिन उत्तरी अफगानिस्तान के कई जिलों में इनका शासन कायम है और जिसके साथ ही ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी हैं जिन्हें देखकर किसी का भी खून खौल जाए। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन देख सकते हैं तो देखिए, सुनिए और जान लीजिए कि इन धुंधली तस्वीरों के साए में तालिबान की पाषाण युग वाली सोच छिपी है। तालिबान का ये वो क्रूर और जल्लादी चेहरा है जिसके आगे नर्क की दीवारें भी चीख उठे। तस्वीरें अफगानिस्तान के कुंदुज इलाके की, जिस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद अफगानिस्तान की फौज के जवानों ने सरेंडर कर दिया। निहत्थे जवान बाहर निकले, रहम की भीख मांगी, लेकिन तालिबानी जल्लादों को कोई रहम नहीं आया। बाकी का किस्सा तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। तालिबान का जल्लादी चेहरा पहली बार सामने नहीं आया है। चंद रोज पहले ऐसी ही बर्बरता से अफगान आर्मी के 22 कमांडो को हलाक कर दिया गया था। सवाल ये कि तालिबान की ज्यादतियों पर दुनिया खामोश क्यों है? क्यों अमेरिका और यूरोप को ये तस्वीरें नजर नहीं आती? दुनिया की खामोशी तालिबान का हौसला नहीं बढ़ा रही है? यकीनन बढ़ा रही है। ऐसा न होता तो कत्लो गारत का ये सिलसिला कब का थम चुका होता। दुनिया की इसी खामोशी का नतीजा है कि तालिबानी शैतानों की हिम्मत और जहालत हद पार कर चुकी है। तालिबान की तरफ से मौलवियों के लिए एक नया फरमान जारी किया गया है, जिसमें 15 साल से ज्यादा उम्र की सभी लड़कियां और 45 साल से कम उम्र की सभी विधवा महिलाओं की लिस्ट मुहैया करवाने को कहा गया है। ब्रिटेन के अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इसे लेकर तालिबान कल्चर कमीशन के नाम से बाकायदा एक खत जारी किया गया है। सवाल यह है कि तालिबान ने लड़कियों और महिलाओं की लिस्ट क्यों मांगी है? तालिबान की तरफ से कहा गया है कि इन लड़कियों का तालिबानी लड़ाकों से निकाह करवाया जाएगा। निकाह के बाद महिलाओं को पाकिस्तान के वजीरिस्तान में भेज दिया जाएगा। अगर कोई लड़की मुस्लिम नहीं होगी तो उसे पहले मुसलमान बनाया जाएगा। लेकिन क्या वाकई तालिबान आतंकियों पर भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। हकीकत यह है कि तालिबान भी ISIS की तरह महिलाओं को अपना गुलाम बनाना चाहता है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत का खामियाजा सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे ही भुगतेंगे। यही वजह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अमेरिकी फौज की वापसी को बड़ी गलती करार दिया। 2001 में तालिबान के सर्वनाश की सौगंध खाकर बुश ने अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज भेजने का फैसला किया। लिहाजा हालात को देखकर दुख होना लाजमी है, लेकिन अफगानी आवाम दुखी नहीं बल्कि गुस्से में है। इसलिए तालिबान के खिलाफ अपनी फौज से शाना बसाना है। तस्वीरें कुंदुज के कस्बे की, जहां तालिबानी आतंकियों ने कब्जे की कोशिश की तो पूरा गांव एक साथ हो गया। अफगान आर्मी के साथ तालिबान आतंकियों पर जमकर बारूद बरसाया गया और आखिरकार आतंकियों को खदेड़ कर ही दम लिया गया।
अफगानिस्तान में जमीन के कब्जे को लेकर हो रही भीषण जंग को अफगानी फौज हौसले के साथ लड़ रही है, लेकिन सवाल यह है कि कब तक? अफगानिस्तान में बहते बेगुनाहों के लहू को देखते हुए क्या अब दुनिया को एक्टिव नहीं होना चाहिए? दुशांबे में अफगानिस्तान को लेकर हुआ SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा, दुनिया के बाकी देशों की तरह अफगानिस्तान के लोग भी एक स्वतंत्र, तटस्थ, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और समृद्ध राष्ट्र चाहते हैं। अफगानिस्तान का भविष्य उसका अतीत नहीं हो सकता। दुनिया हिंसा और बल प्रयोग के जरिए कब्जा करने के खिलाफ है। इस तरह के कदम को वैधता नहीं दी जानी चाहिए। अफगानिस्तान को लेकर भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। अब बारी दुनिया के बाकी मुल्कों की है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो दुनिया के इस बदनसीब मुल्क की माटी बारूदी गंध समेटते समेटते खाक हो जाएगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।